अलीनगर में आर पार की लड़ाई, ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण की चुनौती, मैथिली ठाकुर या विनोद मिश्रा। अलीनगर में किसका पलड़ा भारी? उल्टा पड़ेगा बीजेपी का दांव या मैथिली ठाकुर रचेंगी सबसे बड़ा इतिहास? अलीनगर की जनता किसके साथ? क्या है अलीनगर का जातीय समीकरण? बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर सीट, जब से बीजेपी ने इस सीट पर मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा तभी से मैथिली विवादों में है। कभी पाग में रखकर मखाना खाती है तो कभी अलीनगर का नाम बदलने का ऐलान करती हैं। बीजेपी को उम्मीद थी मैथिली ठाकुर अलीनगर में एक तरफा चुनाव जीतेंगी, लेकिन आरजेडी ने भी ऐसा दांव चला जिसने मैथिली ठाकुर की सीट को फांस दिया है। 2020 में भले ही अलीनगर में एनडीए का प्रत्याशी जीता था, लेकिन उससे पहले लगातार 10 साल तक आरजेडी का इस सीट पर राज रहा है। आपको अलीनगर का जातीय समीकरण दिखाएंगे। अलीनगर की जनता इस बार किसके साथ है, लेकिन उससे पहले मैथिली ठाकुर, उनके सामने खड़े विनोद मिश्रा की जानकारी देखिए। मैथिली ठाकुर ब्राह्मण समुदाय से आती हैं और मधुबनी जिले के उरेव गांव की रहने वाली हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मधुबनी से नहीं, दरभंगा की अलीनगर सीट से टिकट दिया है। सबसे पहले उन पर बाहरी होने का ठप्पा लग चुका है। बीजेपी ने ब्राह्मण मैथिली को इसीलिए मैदान में उतारा क्योंकि इस सीट पर ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में रहते हैं, लेकिन इसके बाद आरजेडी ने उससे भी बड़ा दांव चल दिया। आरजेडी ने भी ब्राह्मण प्रत्याशी विनोद मिश्रा को टिकट दे दिया। यानी विनोद मिश्रा के साथ यादव और मुस्लिम तो हैं ही, लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा सा भी ब्राह्मण वोट में सेंध लगा दी तो आसानी से मैथिली ठाकुर को हराने में कामयाब होंगे। पिछली बार विनोद मिश्रा सिर्फ 4000 वोटों से हारे थे। इस बार उनके साथ सहानुभूति भी है और उनके नाम की लहर भी दिखाई दे रही है। अपने हलफनामे में मैथिली ठाकुर ने अपनी संपत्ति 28,67,000 रुपए बताई है, जबकि विनोद मिश्रा ने खुद को 7,10,000 का मालिक बताया है। मैथिली ठाकुर महिला वोटर के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और उनको जाति और धर्म से ऊपर उठकर सम्मान मिलता है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में चुनाव जीतना उनके लिए चुनौती बना हुआ है। मैथिली ने आते ही सबसे पहले अलीनगर का नाम बदलकर सीतापुर बनाने का वादा किया। इसके बाद से ही आरजेडी और विपक्ष ने मैथिली पर सवाल उठा दिए। आप विकास और भाईचारे की नहीं, नफरत और बंटवारे की बात कर रही हैं। फिर मैथिली ने मिथिला की शान पाग में रखकर मखाना खा लिया। इसके बाद आरजेडी ने इसे मुद्दा बना दिया और आम जनता के बीच मैथिली ठाकुर फंस गई। इसके अलावा मैथिली की उम्र बेहद कम है, इसीलिए वो कई इंटरव्यू में बातचीत के दौरान फंसती दिखाई दी, जिसके वीडियो आरजेडी ने वायरल किए और कहा इन्हें न राजनीति का पता है न बिहार के मुद्दों का। हालांकि इसके बाद भी मैथिली ठाकुर पूरी ताकत के साथ प्रचार में डटी हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता मैथिली का प्रचार करने में लगे हैं। मैथिली ने बाहरी का ठप्पा लगने के बाद कहा है वो अपना घर अलीनगर में ही बनाएंगी और अलीनगर छोड़कर नहीं जाएंगे। इस सीट पर वोटों के समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। यानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैथिली ठाकुर को ब्राह्मण होने के बाद भी अलीनगर में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना दिलचस्प रहेगा अलीनगर में मैथिली ठाकुर जीतेंगे या फिर विनोद मिश्रा आरजेडी का परचम लहराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।